अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि कैनवा में डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप कैनवा का फ्री एडिशन भी यूज़ कर सकते हैं और प्रो अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसको अकाउंट की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं प्रीमियम की, तो आप उसको जो है वो इसका प्रो एडिशन यूज़ कर पाएंगे, वरना फ्री में भी तकरीबन बहुत सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। तो अब आज हम इस क्लास में ये सीखेंगे कि डिज़ाइनिंग की इब्तिदा कैसे होगी, यानी डिज़ाइनिंग करना हम कैसे सीखेंगे कैनवा के अंदर। बहुत इजी है, बहुत आसान है। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। अब आपके सामने मैंने अपना जो फ्री वाला अकाउंट है वो ओपन कर लिया है। फ्री वाले अकाउंट में हम देखते हैं कि डिज़ाइनिंग जो एडिटर है वो किस तरह का दिखता है, और उसके बाद हम प्रो अकाउंट में देखेंगे कि जो डिज़ाइनिंग एडिटर है क्या उसके भी फीचर सेम हैं जो फ्री वाले के हैं, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि नहीं है। अच्छा, मिसाल के तौर पर डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक तो ये है कि आप फ्री वाले एडिशन में हों या प्रो में हों, यहाँ पे आप क्रिएट डिज़ाइन करके अपने मकसद की जो भी डिज़ाइन है वो फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएंगे और आप डिज़ाइन शुरू कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपको डिज़ाइनिंग सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप क्या डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं। आप फ्लायर डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप थंबनेल डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप फेसबुक के लिए पोस्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं, या जो जिस कैटेगरी की डिज़ाइनिंग आप चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए मैं अभी सिर्फ आपको दिखाता हूँ कि इंस्टाग्राम की पोस्ट जो है वो हमें यहाँ पे टेम्पलेट में जाके सर्च बॉक्स में आप इंस्टाग्राम पोस्ट लिखेंगे। यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट आपके सामने आ चुके हैं। आप किसी भी टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करके अपनी मर्ज़ी की पोस्ट बना के इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इब्तिदा से डिज़ाइन करना चाहते हैं, नए सिरे से डिज़ाइन करना चाहते हैं, शुरुआत से डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो क्रिएट अ ब्लैंक इंस्टाग्राम पोस्ट को आप जो है वो क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिज़ाइनिंग का जो एडिटर है, ये जो वर्क स्पेस वाइट आपका नज़र आ रहा है, ये डिज़ाइनिंग का जो है वो यहाँ पे इसने मुझे कहा है कि आप लोकल होस्ट पे यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। ठीक है। अब ये जो आपके सामने जो वाइट स्पेस नज़र आ रहा है, ये डिज़ाइनिंग का वर्क स्पेस है जो कि इंस्टाग्राम की बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट की सेटिंग्स होती हैं। इसको मैं रीसाइज़ कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि ये साइज़ ही यही होता है और यही ज़्यादा बेहतर रखता है, तो हम इसी पे ही जो है वो डिज़ाइन करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त हम मकसद डिज़ाइन करना नहीं है, इस वक्त आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देना है कि आप डिज़ाइन में मुख्तलिफ़ टेम्पलेट कस्टमाइज़ कर सकते हैं या शुरुआत से अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन जो आपके जहन के अंदर है। ये टेम्पलेट आ रहे हैं। एलिमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एलिमेंट्स में आप के सामने मुख्तलिफ़ फ्रेम्स आएंगे, लाइंस आएंगी, शेप्स आएंगे, फ़ोटोज़ आएंगे, ऑडियोज़ आएंगे, चार्ट आएंगे, टेबल्स, फ्रेम और कुछ भी चीज़ आप लिख के यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और वो अपना आपको जो भी फ्रेम चाहिए, जो भी एलिमेंट चाहिए, उसको आप यहाँ पे ड्रैग करके और यहाँ पर आप ला सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ बहुत सारे जो है वो एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। मैं इनमें से किसी एक को भी यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पर वो आ जाएगा। इस वक्त हम डिज़ाइनिंग नहीं कर रहे हैं, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अपलोड के अंदर आप अपलोड फाइल करेंगे, आप जो भी तस्वीर, जो भी डिज़ाइन, जो भी फ्लायर या जो चीज़ अपलोड करना चाहते हैं वो अपलोड कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पर जो है वो एक तस्वीर जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। अपनी तस्वीर यहाँ पर थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। टेक्स्ट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेक्स्ट हैं उसका स्टाइल, फ़ॉन्ट, साइज़ वगैरह ये चीज़ें आप कवर करते हैं। प्रोजेक्ट में आप अपने पहले जो प्रोजेक्ट आपने डिज़ाइन बनाए हुए होते हैं उनमें से कोई डिज़ाइन अगर आप चाहते हैं तो दोबारा वो डिज़ाइन यहाँ पर ला सकते हैं। अब ऐप्स के अंदर यहाँ एप्लीकेशंस हैं। मसलन आप जो है वो अपने तस्वीर से टेक्स्ट लेना चाहते हैं तो उसको उस एप्लीकेशन को आप यूज़ करेंगे। आप अपनी तस्वीर के लिए मसलन आप अपनी तस्वीर के लिए कोई कोड लेना चाहते हैं
QR کوڈ لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ یہاں پر QR کوڈ کی اپلیکیشن کو یوز کر کے اپنی ڈیزائن کے اندر جو ہے وہ کوڈ بار لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ تو ہم نے دیکھا ایک یہ ڈیزائننگ کا اسپیس ہے، ڈیزائننگ کا ایڈیٹر ہے، یہ ڈیزائننگ کا اسپیس ہے، اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہیں وہ ڈیزائننگ کے مختلف آپشنس آ رہے ہیں. یہ فری ایڈیشن کے تھے، فری اکاؤنٹ کے تھے، لیکن اگر ہم پرو ایڈیشن میں آتے ہیں، پرو اکاؤنٹ میں آتے ہیں، تو پرو اکاؤنٹ میں یہاں پر لکھتا ہوں انسٹاگرام پوسٹ. ٹھیک ہے. آپ کے سامنے یہ کریٹ اے بلینک انسٹاگرام پوسٹ کو ہم نے اوکے کیا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیزائننگ کا ایڈیٹر ہے، اس ڈیزائننگ کے ایڈیٹر میں ہمارے پاس جو ہے وہ، اس کو میں نو تھکس کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہاں پہ ڈیزائن کا آپشن جو وہاں پر آ رہا تھا وہ سیم ہے، ایلیمنٹ بھی سیم ہے، اپلوڈنگ بھی آ رہا ہے، ٹیکسٹ بھی آ رہا ہے، پروجیکٹ بھی آ رہا ہے، اور فوٹوز کا آپشن جو ہے وہ فری والے میں موجود نہیں تھا. بیک گراؤنڈ کا آپشن بھی وہاں پر موجود نہیں تھا، لوگو کا آپشن بھی موجود وہاں پر نہیں تھا. تو یعنی کہ جو پروفیشنل اکاؤنٹ ہے اس میں کچھ فیچرز ہمیں زیادہ مل جاتے ہیں، لیکن اس میں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. آپ فری میں بھی بہترین قسم کا ڈیزائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے یہ آج کی اس کلاس میں یہ سیکھا کہ ہم نے ڈیزائننگ کے لیے اسٹارٹنگ کیسے کرنی ہے. اسٹارٹنگ کے لیے ہم نے جو ہے وہ پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ڈیزائننگ کے لیے آپ جو کچھ بھی ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لکھیں گے سرچ باکس میں، اور اپنے یا تو آپ ٹیمپلیٹ کو کسٹمائز کر لیں یا اسکریچ سے، یعنی شروعات سے ہی اپنے ذہن سے کریٹیوٹی کے ساتھ اپنا ڈیزائن جو ہے وہ ڈیزائن کریں گے. تو آج کی کلاس میں ہم نے یہ چیز کور کر لی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.